था, उसको एक बार देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे। So I began with verse 1, which meant that it is not good for a man to touch a woman. और हमने रोमियो का अध्याय 7 वचन 1 को सबसे पहले देखा, जहाँ पे लिखा था करके ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए। And then I began, explaining the various practices in different churches where the normal, greetings like handshake and all is practiced because we are living in a very modern era where men and women we do not discriminate, so much like there was discrimination in the past. और हम जैसे अभी आधुनिक समय में जी रहे हैं, भाई और बहन हाथ मिला के यहाँ पे प्रभु की स्तुति हो, अभिवादन देते हैं एक दूसरे को। लेकिन जब हम देखते हैं ये बाइबल जब लिखा गया था या ये पत्र जब लिखा गया था, तभी वो समय में भाई कोई बहन को स्पर्श करे या बहन भाई को स्पर्श करे, ऐसा होता नहीं था। It was they were actually doing, the liberals were like normally doing that. It was very, so Paul begins to open their eyes and give commandment not to do it. मुझे माफ करना, वहां पे कुछ लोग थे जो बहुत खुले मन के थे, जो बहुत खुले सोच से आते थे, और वो भाई का बहनों का हाथ में बहनों को स्पर्श करते थे। यहाँ पे स्त्री को स्पर्श करे या छुए। So then I explained, according to Paul, this has to be maintained that a man does not touch a woman, and only believers who are married, they have right to touch their own woman. और इसीलिए हम लोग यहाँ पे मैं सिखा रहा था कि पुरुष के लिए सही नहीं है कि कोई भी स्त्री को वो छुए। सिर्फ जो विवाहित पुरुष है वो सिर्फ अपनी पत्नी को छू सकता है। And so when a man loves his wife, and his body belongs to his wife completely, and so woman, when she is giving herself in marriage to her husband, her body no more belongs to herself, it is given to her husband, so it belongs to her husband. तो हम लोग अध्याय 7 में देखते हैं एक विवाहित पुरुष जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, वो ये बात को समझता है कि उसका जो शरीर है वो उसका नहीं है, परंतु उसके ऊपर उसके पत्नी का हक है। और उसी प्रकार एक बहन, जो विवाहित स्त्री, वो ये बात को समझती है करके उसका शरीर का हक उसके पति का है उसके शरीर के ऊपर। In this way, each one has to give their render care and nutrition, to one another. They give nurturing one another and caring for one another's body. This is how they need to conduct in their marriage life. और पुरुष और स्त्री को, पति और पत्नी को एक दूसरे का शरीर का ख्याल रखना है, एक दूसरे के शरीर का संभालना है। और किस प्रकार ख्याल रखना है, किस प्रकार संभालना है, जिस प्रकार वो अपना पति सोचे कि पत्नी का जो शरीर है वो उसका है, और पत्नी सोचे जो पति का शरीर है वो उसका है, और उस प्रकार उसका ख्याल रखे, पति पत्नी का शरीर का और पत्नी पति के शरीर का। This way they give right to their spouse, to one another over their body. इसी प्रकार पति और पत्नी जो है वो अपना शरीर का अधिकार एक दूसरे को देते हैं। So a man has to very clearly remember this, that my body now no longer belongs to satisfy my own will and desire and fulfill the way I want, like I used to before marriage. Now this body will be used only for the service of my wife. और एक पुरुष को, एक विवाहित पुरुष को ये बात को समझना है क्योंकि जो मेरा शरीर है वो जब मेरा नहीं रहा, जैसे मैं जब अविवाहित था अपना शरीर का इस्तेमाल करता था सिर्फ अपने स्वयं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अभी लेकिन मुझे समझना है कि ये शरीर मेरा नहीं है, परंतु ये शरीर के ऊपर अधिकार और हक मेरी पत्नी का है। इसीलिए अभी मुझे अपने पत्नी की इच्छाओं को पूरा करना है।
So like when before I was bachelor, I could, I would love. I had my own hobbies. I had my own desires. Like I used to love playing cricket. I used to love playing badminton. I used to love playing chess. And when I desired to, then I would rest. When I desired to, then I would go for you know the various sessions of sports. So when I desired to, then I would go to work. When I desired to, I would go to rest. When I want to sleep, I will sleep. This is all now become, it was self-centered life. और जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मुझे क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना और चेस खेलना बहुत पसंद था। तो जब भी मेरा मन करता था, मैं बैडमिंटन खेलने चला जाता था। जब भी मेरा मन करता था, मैं कुछ और खेलना चला जाता था। बिना आराम किए, बिना विश्राम किए मैं खेलता रहता था। जितना मेरा मन करेगा उतना मैं खेलता था। लेकिन अभी शादी हो जाने के बाद मुझे ये बात को नहीं समझना नहीं है करके नहीं 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 नहीं. Now, if at that time, so when I wanted to sleep, I would sleep. When I wanted to rest, I would rest. When I want to work, then I'll work. Everything ओके। was self-centered life. और उस समय में जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब मुझे सोना होता था तब मैं सोता था, जब मुझे काम पे जाना होता था मैं काम पे जाता था, जब भी मुझे खेलना होता था मैं खेलता था। तो मेरा जो ज़िंदगी था वो पूरी तरह से स्वयं खुद के लिए ही था, जहाँ पे मैं सिर्फ़ अपने लिए ही जिया करता था। But a believer now has to understand who is married. Now my body is not for my own. It has been given for the service of my wife. Now लेकिन I cannot just think whenever I want to sleep, I'll go sleep. Whenever I want to feel like working, that day only I will go to work. It is no longer like that. I have to ensure that now I am continuously available for the service of my wife. I तो know if so, this is how we need to lose ourselves in order to gain your wife. तो अभी मुझे ये बात को समझना है, हर विश्वासी को ये बात को समझना है, हर विश्वासी भाई को ये बात को समझना है कि जो उनका शरीर है, वो अभी अपने लिए नहीं है, स्वयं के लिए नहीं है। लेकिन अभी जो शरीर है, अभी ऐसा नहीं कि मैं जब मुझे मन करेगा मैं काम करूँगा, जब मुझे मन करेगा मैं खेलूँगा, जब मुझे मन करेगा मैं आराम करूँगा। अभी मुझे ये समझना है कि ये शरीर के ऊपर हक और अधिकार मेरी पत्नी का है। तो ये शरीर जो है वो मेरी पत्नी के लिए है, उसकी ज़रूरतों के लिए है और उसका ख़्याल रखने के लिए है। Earlier, if I was career minded or job focused, that was because of my own mindset. That was to satisfy my own desire and my ambition. But now, I'll be going for work is only to satisfy my wife's needs. I should be able to bring, as the head of the house, I should be able to take care of all my wife's needs. For my wife's reason, I should be going to work, go out and work and bring wages for the house. और पहले जब मैं बहुत ही अपने बारे में स्वावलंबन हुआ करता था, अब सोचता था कि हाँ, मुझे तरक्की करना है, मुझे बढ़ना है, अपने बारे में सोचता था और इसके लिए काम किया करता था। लेकिन अभी शादी हो जाने के बाद मैं जो ऑफ़िस में जाता हूँ, मैं जहाँ कहीं पे भी जाता हूँ काम करने के लिए, मेरा मनसा यही है कि मैं जाऊँ, कमाऊँ ताकि अपनी बीवी का, अपनी पत्नी की ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ, उसका ख़्याल रख सकूँ। जो मैं जैसे घर का स्वामी होने के नाते ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं घर का, अपने पत्नी का वो सारे ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ। And so, in this way, when the wife is satisfied with what the husband is bringing, so they live a very peaceful life. Some people have become so focused with the career minded is that they work and they work hard like anything, and they leave their wife unattended, and the wife is is unhappy because her husband is never available. The husband is always busy and with related to money making and business and career and ambition. और कई बार ऐसा हो जाता है कि जो भाई है, जो पुरुष है, वो अपने काम में इतनी तरह से इस प्रकार व्यस्त हो जाता है पैसे बनाने में, अपने काम में, अपने काम की तरक्की में, कि वो अपने पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है, वो अपनी पत्नी का ख़्याल नहीं रख पाता है। ये बात को हमें समझना है करके हम लोग काम भी इसके लिए करते हैं ताकि हम अपनी पत्नी की ज़रूरतों को पूरा कर Amen. सकें। और ऐसा ना हो कि हम अपने ही लिए काम करें, अपने लिए ही पैसा बनाते रहें। And there are some person who is just sitting idle at home. Wife is happy that her husband is available all the time, but
her needs are not met because he's not going out and working. So that is another और extreme. तो और कुछ भाई है जो अपने घर पे बैठे हुए हैं और पत्नी तो बहुत खुश है करके, हाँ उनका जो पति है वो हमेशा उपलब्ध रहता है उनके काम के लिए, लेकिन वो बाहर जाके अगर अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखेगा तो कैसे चलेगा? ये दूसरी तरफ है। So that person cannot rest because he feels like that person should rest because a wife is, requesting that you this week you worked so hard, you need to rest, and wife begins to massage massage him or massage her legs and massage his head, and in this way that husband feels like resting because of the wife. This is how it should be. A हाँ, man is पति not जो है living, working or resting for himself. A man is living for his wife continually. और जो पुरुष है, जो मनुष्य है, वो इसके लिए विश्राम नहीं कर रहा है, इसके लिए आराम नहीं कर रहा है कि उसको आराम करना है, उसे विश्राम करना है। लेकिन जब उसकी पत्नी उससे कहती है आराम करने के लिए कि हाँ, ये हफ्ते तुमने बहुत काम किया, ये हफ्ते तुम बहुत व्यस्त थे, तुम्हें अभी और थोड़ा आराम करना चाहिए, और वो उसका पाँव दबा के देती है, और तब पति कब आराम करता है, ये सोच के करके हाँ, मैंने अपने घर की सारी ज़िम्मेदारियों को पूरा किया, घर की सारी ज़रूरतों को पूरा किया। इस प्रकार होना चाहिए। Wife cannot say, no, why should I press his leg? Why should I give him? I don't feel like, no, I want to sleep more. I don't want to do this house chores. Why don't you give me a servant? She cannot say all these things. It all determines about how much the husband can afford and how much the husband is stretched. He's really working hard to make the two ends meet. And then whenever she feels like, she will cook the food. Whenever she feels like, she will get up and do house chores. Whenever she feels like, she all the time she wants to sleep. She cannot do this after marriage because her body is no more her. It is for her husband's service, who is duly loving her and affectionate towards her and doing all the best what he can to make the family happy. और पत्नी ऐसा कह नहीं सकती है कि मुझे एक नौकरानी की ज़रूरत है। पत्नी ऐसा कह नहीं सकती कि हाँ, मैं अभी और आराम करना चाहती हूँ। पत्नी को भी अपने पति का ख्याल रखना है, कि उसको भी ये बात को समझना है कि उसका ये जो शरीर है वो उसके पति के लिए है और पति के काम के लिए है। तो पति जितना मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वैसे ही पत्नी को भी अपने वो पति ने जितना दिया है, उसमें खुश रहना सीखना है। जो पति ने मेहनत करके कमा के लाया है, उसमें खुश रहना को सीखना है। You read verse 3 and 4 in this understanding. और हम लोग वचन 3 और 4, अध्याय 7 का वचन 3 और 4 पढ़ेंगे ताकि ये बात को और बेहतर रूप से समझ पाए। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को। In this way, we need to be selfless when it comes to serving one another. तो इस प्रकार पति पत्नी को संपूर्ण रूप से अपने आप को एक दूसरे के प्रति समर्पण करना है, अपने बारे में नहीं परंतु एक दूसरे के बारे में सोचना है, विवाह के संबंध में, विवाह के जीवन में। This is the outward expression of your love inward. और ये आपका बाहर का जज्बात है जो आप दिखाते हैं, जो अंदर आपके प्यार है उसको आप बाहर जाहिर करते हो। So the husband gives all the affection and renders all the cares which is due to his wife. This is the duty of the husband. और पति जो है वो सारा प्यार और सारा ख्याल रखता है पत्नी का, ये पति का काम है। He begins to love his wife because it is the Lord God who has given that wife to him. और वो अपने पत्नी से इसके लिए प्रेम करता है क्योंकि ये परमेश्वर है, प्रभु है जिसने मुझे ये पत्नी दी है। It is the Lord God who has given an appropriate wife
for my perfection. और परमेश्वर प्रभु ने मुझे संपूर्ण मिस ठीक सही पत्नी दी है अपने जीवन के लिए, मुझे परिपूर्ण बनाने के लिए। You know how much our spouse is important for us, for our perfecting. और Because on the day of the reward, that day, the judgment will be very strongly on the basis of how much God said, I tried to correct you through your wife, but you did not heed your wife. और ये पत्नी की कितनी ज्यादा जरूरत है आत्मिक जीवन में, हमें अपने आप को परिपूर्ण करने के लिए, हमें अपने आप को सिद्ध बनाने के लिए, क्योंकि न्याय के दिन में परमेश्वर हमसे कहेगा कि मैंने तुम्हारे पत्नी के द्वारा कितना तुम्हें सुधारने की कोशिश किया था, तुम्हें कितना सही करने की कोशिश किया था, लेकिन तुमने अपनी पत्नी की आवाज, अपनी पत्नी की बात को सुना नहीं। Likewise, the husband, towards the wife, the wife, God will judge the wife. I gave to such a loyal husband, a faithful husband to you, who committed himself to loving you and caring for you. But you did not see me, see my love, which I loved through him to you, and you did not submit to him, because you actually never submitted to me. So your not submitting to me was manifested in your not submitting to your fleshly husband. और परमेश्वर बहन से कहेगा कि मैंने तुम्हें कितना सुधारा, तुम्हें कितना सही करने की कोशिश किया तुम्हारे पति के द्वारा, लेकिन तुमने अपनी पति की बात को सुना ही नहीं। परमेश्वर कहेगा कि तुम अपने पति के अधीन में आए ही नहीं, क्योंकि क्योंकि तुम अपने पति के अधीन में नहीं आए, इसलिए तुम मेरे अधीन में नहीं आए हो। जब तुम मेरे अधीन में आते हो तो उसको दिखाने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए तुम अपने पति के अधीन में रहते हो, और इस प्रकार परमेश्वर का जो दायित्व है वो पूरा होता है। इस प्रकार परमेश्वर जो है वो एक परिवार में एक पति और एक पत्नी के जीवन में कार्य सुधार लेके आता है। So Lord uses a very loving husband and a very submissive wife to establish his beautiful calling and purposes in our life. This is how we can fulfill when we take up और that position. और परमेश्वर जो है एक प्यार करने वाला, संभालने वाला पति और एक अधीन में रहने वाली पत्नी, इसके द्वारा अपना सुंदरता, अपना खूबसूरती को वो दिखाता है कि किस प्रकार अपना संतुलन, अपना बैलेंस, अपना संतुलन को वो दिखाता है कि किस प्रकार रहा जाता है, अपनी सुंदरता को वो जाहिर करता है वो परिवार के संपूर्णता से। This is how God is actually perfecting us in Christ. This is how God is Christifying us. This is how we are becoming, we are growing into the fullness of the measure of the stature of Christ. और इस प्रकार जो है परमेश्वर हमें एक दूसरे को सुधार रहा है, इस प्रकार परमेश्वर हमें एक दूसरे को परिपूर्ण और सिद्ध बनाते जा रहा है। इस प्रकार जो है परमेश्वर अपनी खूबसूरती को, अपना संतुलन को, अपना परिपूर्णता को हमारे ऊपर प्रकट कर रहा है। Because once the husband and wife are married, they are no longer two, they are one flesh. क्योंकि जब पति और पत्नी शादी हो जाता है, भाई और बहन का या पुरुष या स्त्री का, वो दो शरीर नहीं रहते हैं, वो एक शरीर बन जाते हैं। As one family, when a husband and wife, in Christ, when they see the unification of the Christ and the church, how the head and the body is one, and in this way, when they let that same headship and the body submission reflect in their family life, they are fulfilling the heavenly commandment, which is the law of the spirit in heaven, which one is desperately seeking to fulfill its government on the earth.
which is the Amen. church. That is the heaven ruling the earth. That is the man, heading over the wife is a picture of Christ heading over the believers. So in this Right. way, when a man who is married to a wife and exercise the heavenly picture in his family life, he is walking in the correct path of his calling. This is the calling actually. We are supposed to portray that. That is how Jesus walked on the earth. Jesus's body on the earth was a complete example of his submission to his head, which is the Father God. और जब एक पति जो है अपने पत्नी से प्रेम करता है, उसका ख्याल रखता है, और एक पत्नी जो है वो पति के अधीन में रहती है, वो परमेश्वर का संतुलन को, परमेश्वर का अधिकार को दिखाता है। वो दिखाता है कलीसिया और परमेश्वर का संबंध, जहाँ पे परमेश्वर जो है कलीसिया से प्रेम करता है और कलीसिया को संभालता है, उसके सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, और कलीसिया परमेश्वर के अधीन में रहता है। ये है परमेश्वर की खूबसूरती, ये है परमेश्वर का दायित्व, ये है परमेश्वर किस प्रकार से सब चीज़ों को बनाए रखना चाहता है, किस प्रकार से परमेश्वर का संतुलन बनाए रखना चाहता है। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का स्वर्गीय दायित्व, परमेश्वर का स्वर्गीय सरकार, कि किस प्रकार परमेश्वर चला रहा है इस पूरे जगत को। यहाँ पे वो उस खूबसूरती को हम देखते हैं, एक पति-पत्नी के संबंध में। यहाँ पे पति जो है पत्नी से प्रेम करता है, उसे संभालता है, उसके सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, और पत्नी जो है पति के अधीन में रहती है। ये है परमेश्वर की खूबसूरती है। ये है परमेश्वर का संसार में किस प्रकार परमेश्वर राज करना चाहता है, किस प्रकार परमेश्वर इस संसार को संभालना चाहता है, किस प्रकार इस संसार को रखना चाहता है। कलीसिया और परमेश्वर का संबंध को ये दर्शाता है। Any husband who is not able to love his wife is derailed. I mean, he is altered away from the line of the spirit oneness with God, with Christ. अगर किसी पति जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता है, वो परमेश्वर के रास्ते से दूर हट गया है, वो परमेश्वर के रास्तों से अलग हो गया है। He will be greatly troubled in his life. He'll face great difficulties because in such a person's life, God's blessing will be taken away. The Lord's hand will not be there upon him, so that और he ये will not, बाई he will be suffering at every junction. He will be ठोकर खाएगा वो। और वो पति जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, उसका ख्याल नहीं रखता है, वो हर जगह में जाके निराश होगा। वो सचमुच परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करेगा, और परमेश्वर का जो निराशा है वो अपने जीवन में महसूस करेगा कि जहाँ भी वो जाता है, जहीं जो कुछ भी करता है, वहाँ पे उसे परमेश्वर का जो समृद्धि, परमेश्वर का जो बरकत है, वो नहीं मिलेगा। He cannot even face the Lord properly and pray. And even if he prays, his prayers will not be answered unless until he is restituted back to his wife. और वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना भी नहीं कर सकता, वो परमेश्वर के साथ वो सही संबंध, वो सही रिश्ता भी नहीं रख सकता है। जब तक वो अपने पत्नी के साथ सही ना करे, तब तक वो परमेश्वर के साथ कभी सही नहीं कर सकता है। In his mind, always various thoughts are coming up, about the weaknesses of his wife, about the behavior of his wife, about all the qualities of his wife, which he is unhappy with, which he dislikes about her, and those things have captivated his mind so much that he is now filled with no affection towards her, no life flowing, no love flowing. This is the work of the enemy actually. और पति का जो मन है, पति का जो दिमाग है, वो भरा रहता है अपनी पत्नी के सारी कमजोरियों से। वो बातें जो उसकी पत्नी में है, जो उसे पसंद नहीं, वो बातें जो उसकी पत्नी में है, जिससे उसे चिढ़ आता है, वो बातें जो उसकी पत्नी में है, जो उसे अच्छा नहीं लगता है, उससे उसका मन पूरा भरा रहता है।
वो हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है कि मेरी पत्नी ऐसा करती है, मेरी पत्नी में ये गलत है, ये मेरी पत्नी ठीक से कर नहीं पाती है। और ये सारी चीजें जो है, ये शत्रु का कार्य है, जो आपको आपके पत्नी से अलग करता है, पत्नी से दूर लेके जाता है, आपके पत्नी के खिलाफ भड़काता है। और ऐसा पुरुष, ऐसा भाई जो अपने पत्नी के बारे में सदैव ऐसी बातें सोचता रहता है, वो परमेश्वर से भी दूर निकल जाता है। He is expecting her to be a 100% perfect wife. I mean, from where did he get such a thought? और वो चाहता है कि उसकी पत्नी जो है वो 100% परिपूर्ण, सही, सिद्ध होकर उसके साथ रहे। ये कैसे, ये विचार उसके मन में आया कैसे? In fact, God has very, carefully picked up the right girl for him with all weakness in order to perfect him. आमीन। कि परमेश्वर ने एक सही बहन को, एक सही स्त्री को चुना है उसके जीवन के लिए, उसके जीवन में लाया है कि वो सारी कमजोरी जो बहन में है, वो सारी कमियां जो बहन में है, उसके द्वारा पति को, भाई को जो है परमेश्वर परिपूर्ण बनाना चाहता है, पर भाई को परमेश्वर सिद्ध बनाना चाहता है। Beloved, consider our case, our Lord Jesus Christ, so humbly bearing with us. He did choose us because we were perfect and we have all Christ-like nature in us. No, we were full of Adamic nature the day we got saved. प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचो। प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने हमें चुना, उसने हमें क्यों चुना? क्या हमारे अंदर मसीह का स्वभाव है? क्या हमारे अंदर पवित्रता है? नहीं, हम तो पूरे आदम के स्वभाव से भरे हुए हैं। हम तो सारे के सारे लोग पाप करके अपने पाप पे घमंड करने वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने हमें चुना है अपनी दुल्हन के रूप में। So, since Father God gave us into the hands of Jesus Christ, Jesus Christ did not cast us away. He took the challenge. He's the hero of faith. He trusted the Amen. Father God who gave this church into his hands. Now he's taking up the challenge in prayer, in intercession, through warfaring, through his love and care, through his blood having shed for her. He is continuously bearing with her and showing his love, and by love winning the heart of the wife and perfecting her. This is what a man is supposed to do with his wife. This is the और हम picture of Christ loving the church. This is the reason why God gave his wife in such a way to her, so that he can now take up his challenge. This is his calling now, to perfect his wife. Now his flesh is sold off. It is for this purpose now his flesh is to be used. His body is no more for serving his own desire. Now his body must be to serve Christ's desire, in giving Christ to his wife, serving Christ to his wife by sacrificing himself. This is the true picture of marriage. और हम देखते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह को, जब परमेश्वर ने हमें एक कलीसिया के रूप में प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया। हम जो पूरे आदम के स्वभाव से भरे हुए लोग थे, हम जिसके अंदर सब प्रकार की कमियां, सब प्रकार का मतलबीपना, सब प्रकार का गलतियां और पाप था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपना दिल छोटा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी हार नहीं माना। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास का हीरो है, उसने ये पत्नी को, ये कलीसिया को एक चुनौती के रूप में लिया और उसने उसके साथ पहले प्यार किया, अपने आप को बलिदान दे दिया, अपने आप को मारा गया वो कलीसिया के कारण। और आज भी वो उसे अपने प्यार में उसे परिपूर्ण बनाते जा रहा है, अपने प्यार में उसे सिद्ध बनाते जा रहा है। यही है परमेश्वर, यही है पति और पत्नी का रिश्ता, यही है परमेश्वर जो हमसे चाहता है। जो हमने विवाह, हमारा विवाह हुआ है, वो सारे विवाहित पुरुष के लिए हमारी बुलाहट क्या है? हमारी बुलाहट अभी ये है कि हम अपनी पत्नी को मसीह में, मसीह के प्यार में जीत सके। और यही कार्य के लिए बस प्रभु का प्यार को हम दर्शाते हैं, प्रभु का प्यार को हम दिखाते हैं, परमेश्वर की बुलाहट को हम पूरा करते हैं, जब हम परमेश्वर का प्यार अपनी पत्नी को दिखाते हैं हमारे प्यार के द्वारा। Oh, praise Lord. So that man is a man who is now brought his basics
correct. He's now understanding. His foundation is now corrected. Now he's understanding his role. When he sees such a marriage, he's in such a dilemma, in a state of such a marriage status where he's finding trouble. First, he needs to correct himself. What his faith is, be founded on. If this girl or this sister has been given to me by my Lord, then my Lord has not done a mistake. When God has called me to work upon her, and he must do, this is his calling first. He has to first build up his house first, and this is how he begins to reflect the heavens government in the house, in his own house first. और जब भाई ये बात को समझता है तब उसका बुनियाद सही हो जाता है। जब भाई ये बात को समझता है, मसीह और कलीसिया का प्यार, मसीह और कलीसिया का संबंध, मसीह कलीसिया से प्यार करता है और कलीसिया मसीह के अधीन में रहता है। ये बात को जब भाई समझता है करके, हाँ, मुझे अपने पत्नी को परमेश्वर का प्यार दर्शाना है, मेरा जो शरीर है वो मेरा नहीं परंतु मेरे पत्नी के लिए है, मुझे उसके जरूरतों को पूरा करना है और उसका ख्याल रखना है। जब पति ये बात को एहसास उसको होता है, जब पति को ये बात समझ में आता है, तब उसका बुनियाद बन जाता है। तब वो समझ पाता है क्योंकि उसकी बुलाहट क्या है। उस परमेश्वर का जो न्याय, परमेश्वर का जो सरकार है, परमेश्वर का जो संतुलन है, परमेश्वर का किस तरह से वो सारे संसार को संभाल रहा है, ये बात को हम लोगों को समझना है। ये है मसीह और कलीसिया का संबंध। ये बात को वो समझता है और वही परमेश्वर का संबंध, परमेश्वर का सरकार वो अपने घर पे लेके आता है। और जिस प्रकार मसीह और कलीसिया का रिश्ता है, उसी प्रकार उसका और पत्नी का रिश्ता है। जैसे स्वर्ग का परमेश्वर और पृथ्वी की कलीसिया का रिश्ता है, वैसे ही एक पति और पत्नी का रिश्ता है। और वो उसी प्रकार वो स्वर्ग का जो सरकार है, स्वर्ग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस धरती में पूरा करता है अपने पत्नी के साथ, अपने घर के अंदर, जब वो अपने अपने रिश्ते को समझ पाता है अपने पत्नी के साथ। Such a one will get a mighty power and support from heaven, because he is now undeterred in his mind and heart to serve the Lord in this way, to be consumed and to give up his all to gain that wife. और अभी उसे स्वर्ग से सारा सामर्थ, सारा ताकत मिलेगा। पूरा स्वर्ग का शक्ति वो भाई के पीछे, वो पति के साथ रहेगा। जब वो ये बात को समझेगा, उसका मन संपूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा। वो समझेगा कि यही मेरी बुलाहट है, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है कि मैं अपने पत्नी पे को परमेश्वर का प्यार दिखा सकूं। Such a man who does not have any inspiration from the Lord or no direction from the Lord, he will get easily defeated. He will cry and say, "I'm tired of my wife. I cannot now control anymore. I cannot handle her anymore. I don't deserve to be treated like this." And in this way, he will give up. This is because he has no connection with God. This shows that he is failed utterly. Has not understood Christ and the church. और वो भाई जो परमेश्वर से प्रेरणा नहीं पाता है, वो भाई जो परमेश्वर के द्वारा उत्साहित नहीं है, वो भाई ऐसा कह सकता है करके, हम प्रभु मैं अपनी पत्नी से थक गया हूँ, प्रभु मैं इससे बेहतर पत्नी मुझे इससे बेहतर पत्नी मिलना चाहिए, मैं इस प्रकार मैं नहीं रह सकता हूँ। वो ही एक व्यक्ति है जो निराश हो सकता है अपने पत्नी के साथ। लेकिन जो भाई जिसे परमेश्वर ने प्रेरणा दिया है और परमेश्वर ने उत्साहित किया है, जिसे ये बात का प्रकटीकरण है कि ये बहन, ये पत्नी जो मुझे मिला है, ये पत्नी परमेश्वर ने मुझे दिया है और ये परमेश्वर का वरदान है जो मुझे मिला है, और ये सबसे सही, सबसे परिपूर्ण, सबसे संपूर्ण थी, परफेक्ट थी मेरे लिए। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे बहन को मेरे जीवन में लेके आया और मुझे दिया है। If the wife is indeed born again, she is sanctified by the Lord already. And because of the submission of the husband who is faithful and loyal to God,
in spite of all the weaknesses and the fleshly behavior of his wife, because God will be standing for that man who is the head of the house, because of the power of God and anointing of God resting upon him, there will come from high above a discipline upon the wife, and there will, because God will honor and respect that man in such a way that there will be hope for him, that his wife will today or tomorrow will eventually humble with brokenness, with tears and repentance. She will come back to normal sense, and and give herself at the feet of the husband eventually, for all her sins committed against father, against her husband. So there is a hope in such a marriage where a wife is already a believer. और एक पत्नी जो पहले से ही दोबारा जन्म ले चुकी है, जो परमेश्वर पे विश्वास करती है, वो पहले से ही परमेश्वर के द्वारा शुद्ध की गई है और पवित्र की गई है। अभी भाई अगर वो मनसा के साथ उसे प्यार करता है, उसका ख्याल रखता है, तब परमेश्वर का सामर्थ उसके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर उसके साथ, भाई के साथ खड़ा रहेगा। अगर बहन पति के अधीन में नहीं भी रहती है, पति के अधीन में नहीं भी चलती है, तो भी परमेश्वर वो भाई के साथ खड़ा रहेगा और परमेश्वर वो भाई के प्यार के द्वारा कार्य करेगा बहन के जीवन में, पत्नी के जीवन में। जहाँ पे पत्नी परमेश्वर के दया और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने पति के प्यार के कारण वो अपने आप को नम्र कर देगी, अपने आप को अपने पति के अधीन कर देगी, करके हाँ मेरे से अगर वो नहीं करती है तो परमेश्वर उसे पश्चाताप के स्थान पर लेके आएगा और परमेश्वर उसे माफी मंगवाएगा जो भी पाप उसने अपने पति के विरुद्ध में किया है। Though he may be facing lot of torture in his flesh because of the carnal minded wife, but there will be a great peace in his spirit for all the aggression and the grief he is suffering, because the grace will be granted for him to suffer, and he will begin to pray for her, and that peace and satisfaction of his prayer towards his wife will cause eventually the prayers to move her spirit, and she will come in senses and realization of her sins towards her husband she done. This is the blessing of flowing in a married life, where a husband is faithful to the Lord even though a wife is unfaithful. और अगर पत्नी जो है वो पति के अधीन में नहीं रहती है, अगर पत्नी विश्वासी होने के बावजूद जो है वो अपने पति के अधीन में नहीं रहती है, लेकिन अगर पति परमेश्वर के प्यार में खड़ा रहेगा, परमेश्वर के प्यार में बना रहेगा, जिस प्रकार परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्यार किया, उसी प्रकार पति अपने पत्नी के साथ प्यार करता रहेगा, उसको संभालेगा, उसका ख्याल रखेगा और उसकी जरूरतों को पूरा करता रहेगा। परमेश्वर जो है वो भाई के साथ, पति के साथ खड़ा रहेगा। परमेश्वर जो है वो पत्नी को, बहन को ऐसे स्थान में लेकर आएगा जहाँ पे पत्नी जो है वो माफी मांगेगी और वो अपने पति के अधीन में आ जाएगी। If a man of the house is a believer and even wife is a believer, and he is not able to handle the situation, even though his wife is maybe the reason for all the fleshly and carnal behavior and the strife in the family, yet the Lord is going to hold the husband accountable, because he is the head of the house, not she. और पति और पत्नी दोनों भी विश्वासी है, पति और पत्नी दोनों ने दोबारा जन्म लिया हुआ है और दोनों भी प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं। और वो पति और पत्नी के घर में, परिवार में जो है वो गड़बड़ी है, वहां पे झगड़ा हो रहा है, शरीर में हम लोग देखते हैं करके परेशानियां है, झगड़ा हो रहा है, और शायद ये सारे झगड़े का कारण पत्नी होगी। ये सारे झगड़े का कारण जो है पत्नी अपने शरीर में कार्य कर रही है, पत्नी जो है अपने शरीर में अलग अलग प्रकार के कमजोरियों में पड़ रही है और वो गुस्सा दिखा रही है, वो उसके कारण घर में झगड़ा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं करके पत्नी जो है वो कमजोर बर्तन है और परमेश्वर ने पुरुष को, पति को जो है घर का स्वामी नियुक्त किया हुआ है, घर का सर नियुक्त किया हुआ है। तो परमेश्वर जो है वो पति से हिसाब लेगा
घर का सारा नियम के बारे में, घर के सारी व्यवस्था के बारे में, कि घर को उसने किस प्रकार रखा या घर को उसने किस प्रकार चलाया। Exactly. So yeah, as brothers mentioned in Hindi, if a wife is weaker, women are weaker vessels. So they have the tendency of nagging. They have a tendency of losing their head. They have a tendency of their capacity is very low, and their thought level is also low, and their all those things are there. But God has called man to be the head of the house, which is a picture of Christ heading the church. And in this way, the man has to restore back the blessings which is stopped in the married life by first he has to submit to the Lord first in total humble submission. He has to take the position of loving his wife and showing all the affection towards his wife in spite of all the negativity from his wife. He has to be first stand upright in the Lord first. When he takes that position, the heaven will stand for that man, and Christ will be there for him. All the prayers will be answered. The heaven which is frozen, the blessings which was frozen, will begin to release, and therein the work of the Lord will begin. And Satan's plan to destroy the family will be, destroyed. So Satan wants to destroy the family, and the Lord wants to unite us. This we have to clearly grasp first. और जैसे बहन जो है वो तो एक कमजोर बर्तन है, इसलिए बहन जो है वो हमेशा कुड़कुड़ाएगी, बहन जो है हमेशा कंप्लेन करेगी, हमेशा दोष भी लगाएगी, हमेशा जो है उसके पास कुछ ना कुछ तो रहेगा, कुछ गलत निकालने के लिए, कुछ बुरा बोलने के लिए, कुछ कमियां निकालने के लिए। उसका सहनशीलता, उसका सहने का शक्ति, बर्दाश्त करने का शक्ति, उसका सोचने का सामर्थ्य वो कम रहेगा। इस कारण कई बार वो अपने शरीर में कार्य भी करेगी। लेकिन पति जो है, जो भाई जो है, वो मसीह को अपना उदाहरण समझ बनाकर, जैसे मसीह कलीसिया से प्रेम करता है, उस प्रकार वो जब अपनी पत्नी से प्रेम करता है, तब परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का समृद्धि जो है वो घर के ऊपर और परिवार के ऊपर आएगा। हम लोगों को ये बात को समझना है अच्छी तरह से कि शैतान आया है परिवार को नष्ट करने के लिए, शैतान आया है परिवार को खत्म करने के लिए। शैतान का बहुत बड़ा योजना है परिवार का कत्ल करने के लिए और परिवार को अलग करने के लिए। लेकिन पति जो है वो सारी कमजोरी और सारी कमियों के बावजूद वो चुनौती लेता है करके, हाँ मैं अपने परिवार को बनाए रखूंगा, मैं अपने परिवार को इकट्ठा करके समेटे रखूंगा। वो अपने आप को परमेश्वर के अधीन करता है, वो अपने आप को परमेश्वर के प्रेम के अधीन करता है और परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाता है। तब परमेश्वर का कार्य पति के द्वारा होगा, तब परमेश्वर जो है वो पति के साथ खड़ा होगा और वो जो है पूरे परिवार, परमेश्वर का जो प्यार, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर का जो समृद्धि जो है वो पूरे परिवार के ऊपर दर्शाई देगा, दिखाई देगा, जब पति अपने आप को परमेश्वर के सामने अधीन कर दे पूरी तरह से। God has already blessed us with every blessings in Christ. But why the certain marriages we cannot see the blessing? Definitely there is a problem. And और according to my understanding, I will always hold account, the head of the house. और He is the one who is परमेश्वर ने accountable. और परमेश्वर ने जो है प्रभु यीशु मसीह में हमें सारे आशीषों से पहले से ही आशीष करके रखा है, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि कई परिवार में जो है वो आशीष नहीं है। कई परिवार में हम लोग देखते हैं कि वहां पे परमेश्वर का स्वर जो है वो तांबे के समान है, कि स्वर से कुछ भी ना परिवार से स्वर्ग तक कुछ पहुंचता है, न स्वर्ग से परिवार तक कुछ पहुंचता है। एक तांबे का कवच है जो पूरी तरह से स्वर्ग को और वो परिवार को अलग करके रखता है। लेकिन जब पति अपने आप को अधीन करे, पर पति जो है अपने आप को नम्र बना के परमेश्वर को समर्पित करे और अपनी पत्नी से प्रेम करे, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, तब जो है स्वर्ग खुल जाएगा उसके लिए। वो जो तांबे का बादल है, तांबे का जो आसमान बना हुआ है वो टूट जाएगा और परमेश्वर का जो दया है, परमेश्वर का जो बरकत है, परमेश्वर का जो समृद्धि आशीष है, वो स्वर से परिवार के ऊपर बरसेगा।
And thank you, brother, for explaining so nicely. And so this is so real, as brother is speaking. Also, I can see that. So this is the real reasons. Actual reason is that there's no blessings in the marriage, and that's why there's a struggle in the marriage. There's trouble in the marriage. There's so much of difficulties in order to make two ends meet. Satan will always give some or another the reason to nag and fight in the house, and there will be trouble. There will be weaknesses exposed of one another every time and now then. But there is no peace. There is no love that transcends all these things. This is the show. This shows, a house where Christ is not the head of the house. Christ is not the Lord of that of the family there. और हम लोग देखते हैं कि कई परिवार में जो है परमेश्वर का आशीष दिखाई नहीं देता है। कई परिवार में हम देखते हैं कि अशांति है, हम देखते हैं गड़बड़ी है, हम देखते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर का अधीनता नहीं है। और ऐसा सब बातें हम लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सचमुच शत्रु जो है ये परिवार में कार्य कर रहा है। दुश्मन जो है वो इस घर में और इस परिवार में कार्य कर रहा है। ये सारी बातें हम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो परिवार के ऊपर, वो विवाह के ऊपर परमेश्वर का आशीष नहीं है। इसीलिए पति, पत्नी, परिवार का हर एक सदस्य इतना असंतुष्ट है। वो घर कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ कमियाँ रही जाती है, कुछ ना कुछ कमी रहता है वो घर में, वो परिवार में, कुछ ना कुछ ज़रूरतें पूरी नहीं होती है और कुछ ना कुछ कम रह जाता है उस परिवार में। जब परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का बरकत उस परिवार के ऊपर, उस घर के ऊपर नहीं रहता है। When I say that husband, I will hold husband accountable and husband responsible. I'm not saying that he is the reason for all the trouble, as if wife has no mistake in her. I'm not saying that. What I'm trying to say is, of course, it's all because your wife is fully carnal. That is why there is a trouble. The problem is that what is the solution? We are not here to discuss darkness. We are here to profess a light. By discussing darkness, there is no solution to it. And God did not come और and मैं और yeah. मैं जो है जब कह रहा हूँ करके भाई को, मैं इसका लेखा जो है, इसका हिसाब जो है वो भाई से लूंगा। अगर घर में अशांति है, घर में गड़बड़ी है, घर में बरकत नहीं है, घर में शत्रु का कार्य है, अगर ये सब है तो इसका लेखा, इसका हिसाब, इसका जिम्मेदारी भाई का है। और मैं भाई को जिम्मेदार ठहराऊंगा करके तुम्हारे वजह से ये घर में ये सारी अवस्था है या ऐसे हालात है। आप कहोगे करके भाई में तो कोई गलती नहीं है, भाई में तो कोई कमी नहीं है। और बहन जो है, पत्नी जो है वो पूरी तरह से शारीरिक है, वो शरीर के इच्छाओं के अनुसार और शारीरिक मन से कार्य कर रही है और उसका सारे व्यवहार, उसका सारा बर्ताव जो है वो शारीरिक है। लेकिन या जय प्लीज कंटिन्यू। It is no doubt because of wife only all the strife is coming. But God has given the husband the tool and the power to combat and defeat all what enemy has brought. And he's supposed to wage warfare and destroy, take up that position of man, the head of the house. Because since he's the head of the house, God will stand for him and with him because that is the order of the heaven. That man has to exercise his headship, not the woman in that house. So if there's a vice versa where a woman is trying to rule the house and not the man, in such a house there will be a lot of trouble, and then we cannot see the blessings of God flow. A woman has to humble herself in submission. That God will gain it. God will punish her eventually. If only if husband is faithful and he takes his position, his calling, his standing in Christ, with of course with all humility, bearing for his wife, and praying for his wife, interceding for his wife, and in this way, serving Christ to her, instead of retaliating flesh to flesh. So this is a great challenge. Look how much she's a blessing to you. Because she's like that, you have now greater chance to become more spiritual. See, God has strategically, perfectly designed the wife for you because God wants the best out of you. God wants to make the best out of you in Christ, and He's doing a great work in Christ in you. So please see this great spiritual truth behind this mess if you all are experiencing. और परमेश्वर ने जो हथियार, परमेश्वर ने जो ताकत, परमेश्वर ने जो
सारा साधन जो है वो भाई को दिया है, पति को दिया है कि वो घर को संभाले। घर का स्वामी होने के नाते, घर का सर होने के नाते, घर का मुखिया होने के नाते उसे जो है अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ना है, उसे वो अंधकार की शक्तियों को हराना है। परमेश्वर ने भाई को जिम्मेदार ठहराया है एक स्वामी होने के नाते। हाँ, बहन जो शरीर में कार्य करेगी, लेकिन भाई जो है उसे अपने आप को परमेश्वर के अधीन में करना है और मसीह को अपना उदाहरण बनाकर, मसीह को अपना मापदंड बनाकर, किस प्रकार मसीह ने कलीसिया से प्यार किया उस प्रकार पति अपने पत्नी से प्यार करेगा। तब परमेश्वर जो है वो पूरा का पूरा वातावरण को, परमेश्वर जो है पूरा का पूरा घर को बदल देगा। परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का नयापन उस घर में आएगा। उस प्रकार परमेश्वर आत्मिक रूप से कार्य करेगा। पति को ये बात को समझना है, पति को ये उजाला, ये रोशनी होना चाहिए, ये ज्योति होना चाहिए और ये समझ होना चाहिए कि परमेश्वर ने जो पत्नी मुझे दिया है, परमेश्वर ने अपने बुद्धि में सबसे उत्तम, जो सबसे परिपूर्ण था, जो मेरे लिए सबसे सही था, वैसे ही पत्नी मेरे जीवन में लेकर आया है। ना थोड़ा कम, ना थोड़ा ज्यादा। इससे बेहतर पत्नी मुझे मिल ही नहीं सकती थी। इसके लिए परमेश्वर ने मुझे ये पत्नी दिया हुआ है। परमेश्वर ने ये पत्नी को मेरे जीवन में रखा है मुझे परिपूर्ण बनाने के लिए, मुझे सिद्ध बनाने के लिए, मेरे सारे कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, मुझे और प्रभु यीशु मसीह के समान बनाने के लिए, ताकि मैं जो हूँ वो और मसीह के समान बनता जाऊं। ये बात को समझकर, ये ज्योति के साथ, ये रहस्य को समझकर, ये प्रकटीकरण को समझ कर करके, ये पत्नी जो मेरे जीवन में है, ये पत्नी जो परमेश्वर जो है मुझे, वो परमेश्वर ने मुझे दिया है और ये मेरे लिए सबसे उत्तम है। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे अपने मुझे दिया है ताकि मैं परिपूर्ण बन सकूं। You will thank God each moment when you see your wife's weakness, because such were we, and God loved us and cared for us, and He washed us, purchased us by His blood, made us holy and perfected before Father God. और आप जब अपने पत्नी को देखते हो, प्रभु को धन्यवाद दो वो सारा कार्य के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। परमेश्वर ने जो आपको खरीदा, आपको शुद्ध किया, अपने लहू के द्वारा खरीदा, आपको परिपूर्ण बना रहा है। परमेश्वर का वो सारा कार्य जो आपके जीवन में हो रहा है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। This is all in the confinement of one fact that your wife is born again believer. So there is a hope and inspiration. But तो ये there is, ये but सॉरी, what if your wife is an unbeliever? She is not born again at all. That's why और it is ये very, very important that you do not marry an unbeliever. You have to very, very be careful and ensure that she is born again, child of God, woman walking in spirit who loves the Lord, fears the Lord before you marry a girl. और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा शिक्षण जो है वो इस बुनियाद के ऊपर है, वो इसके ऊपर आधारित है कि आपकी पत्नी, आपकी बीवी जो है वो परमेश्वर पे विश्वास करती है और उसका दोबारा जन्म हुआ है, वो एक विश्वासी है। लेकिन अगर आपकी पत्नी एक अविश्वासी है, अगर आपकी पत्नी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती है, तो क्या होगा? How do you know you will gain her? On what grounds that you married her, thinking that you will be able to gain her eventually? No, she might even pull you down from what your position is. This is what the danger of Satan's trick is. और आपको कैसे मालूम होगा करके आप अपने पत्नी को, अगर आप एक अविश्वासी के साथ शादी करते हो, बस हम चेतावनी देना चाहेंगे करके, अविश्वासी से शादी करना कितना भयंकर हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। आप कैसे आपको कैसे विश्वास होगा करके आप वो बहन को प्रभु के लिए जीत लोगे? वो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको प्रभु से नीचे खींच ले, जैसे राजा सुलेमान के जीवन में हुआ था। Exactly. Even in tried, Job's wife tried her best to pull Job down. और अय्यूब के जीवन में भी हम लोग देखते हैं, जहाँ पे अय्यूब की पत्नी पूरी कोशिश करती है अय्यूब को परमेश्वर के रास्ते से बाहर खींचने के लिए। But if you and I, who are born again child of God, and are in a messed marriage like Job's wife, uh, your wife is such a one who is not totally carnal and not born again at all.
which will show forth by her character, by her non-submission character. She will show forth that character eventually. She may call that she's a born again. She may say that she's baptized. She may profess to have faith, but the Lord weighs the spirits. No, man can say anything. So she has to prove it. And if she is indeed not born again, because of man's faithfulness to God, like Job, if he is faithful to the Lord, God will either punish her away if she is not repeatedly, humbly, in spite of Lord's warning, not humbly. Either God will take away, her away from his life and deliver that man, relieve him of, or else God will destroy her. She may be killed, she may die, or else God may deliver this man, he may die, and she will become widow. So this is the but that such a man will be in a very high level because he lived for the Lord and he was consumed for his wife. He was consumed totally for his wife. So such a man will be a great man of God in the kingdom. He will be exalted to a very high level. For the Lord's sake, he did not compromise. He stood faithful till the end. He delivered Christ to her, but she did not change. She is not a born again person. God did not choose her in His eternal counsel. No problem. But God completed the work in that man, and God will take him away when the work is completed. If more work is to be completed in him, God will take her away. If the work from his wife, unbeliever wife, is over, God will take that wife away. Either she will leave him, or else she may die. This is I am sharing a very deep, mysterious truth to you all. Please understand this is how the work of the spirit dynamics in the. और अगर हम देखते करके बहन अविश्वासी है और बहन जो है वो अपने आप को पति के अधीन में करती ही नहीं है और वो अपने जिद के द्वारा, अपने बलवा के द्वारा, अपने कामों के द्वारा वो अपने पति के बिल्कुल अधीन आती ही नहीं है। जैसे हम वो अय्यूब की पत्नी को देखते हैं कि वो अय्यूब के विरोध में बोलती है, अय्यूब के विरोध बलवा करती है और वो उसे परमेश्वर से नीचे गिराने की कोशिश करती है। ऐसे स्थिति में शायद बहन खुद बोले कि मेरा बपतिस्मा हुआ है, मैं प्रभु पे विश्वास करे, लेकिन उसके कार्य के द्वारा जब वो उसे प्रकट नहीं करती है और वो देखती है, वो अपने शरीर में बनी रहती है और अपने आप को पति के अधीन में नहीं करती है। ऐसे स्थिति में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो पत्नी को जो है वो सजा देगा। प्रभु का क्रोध जो है वो पत्नी के ऊपर आ जाएगा और परमेश्वर जो है वो पत्नी को सजा देगा या वो मर जाएगी और पति जो है वो अपनी पत्नी से आजाद हो जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि जो पति है वो परमेश्वर में बना रहे, वो परमेश्वर के प्रेम में बना रहे, वो परमेश्वर के अधीन रहे और पूरी तरह से परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करके पति से प्रेम करता रहे। ऐसी स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि पति का देहांत हो जाए और पति जो है वो मर जाए और वो जो है छुटकारा पालेगा अपने पत्नी से। ऐसे स्थिति में अगर पति की मृत्यु हो जाती है, ये अवस्था में, ये परिस्थिति में पति को जो है वो स्वर्ग में एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा, बहुत बड़ा स्थान मिलेगा कि वो प्रभु में सही बना रहा, वो अपनी पत्नी से प्रेम करता रहा, वो अपने पत्नी के साथ प्रभु का प्यार जताता रहा और प्रभु के इच्छा के अंदर वो बना रहा। Praise Lord. प्रभु की स्तुति हो। I can go on talking. Yeah, I think so. We should take a pause over here. Yeah. And let other brother, if there is something they want to add. Very serious things to talk, but let's take a break. Let's ponder over till here. What you all feel like? और भाइयों से अब जो बात बताया गया है, अगर आपको कुछ उसमें बांटना है या आपको कुछ उसमें जोड़ना है तो आप बता सकते हो। This is from husband side only, I said. Now from wife side also left. और अभी तक हमने पति के बारे में ही बताया, पति के बारे में ही सिखाया।
पत्नी When के a wife बारे में is हम लोग आगे आगे सीखेंगे। when a wife is proper and husband is crooked. जब पत्नी एकदम ठीक है और पति जो है वो जो है टेढ़ा है, ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? You just go read the scripture and go away. You know, man is a body is of the man is not his own. Is a, we just let the husband render to his wife the affection due to her, and likewise also the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but the husband does. We read it so casually and just pass by. And same way, and the husband does not have authority over his own body, but the wife does. This is a very deep matter. This is a lifelong matter. This is a very serious exchange or selling yourself to gain your husband or gain your wife. This is a very serious matter. All the problem और lies in this only. Why? Because we consider our bodies our everything should मैं happen according to the pleasure of my body. Why does a wife complain to her husband? Because her body is suffering because of her husband's behavior. Why husband can find fault in her wife? Because his husband is not satisfied the way he wants. His expectation is different from his wife. So for his own body, his body is not sold for his wife. His wife's body is not sold to her husband. This is a very serious matter. That's why I felt like I should remain on that subject. And in fact, there are a lot of things which I want to go, especially मैं verse 3, where it talks about the rendering due affection. There's a degree of there's a degree and level of affection which a man has to cater to his wife and understand the needs of his wife and accordingly meet her needs, or because each time it's a different level of affection requirement is also changes. The ultimate expression of affection is when the two unite together in physical coital relationship. So this is this that is the most ultimate expression of intimacy, where there is oneness and the affection is demanded from the wife is the highest of highest order. Not every wife demand is of same level all the time. There's a differences in different wives. The demand for that level of affection to be shown. So these are all points that we need to note, which we maybe we can discuss it out eventually as Lord lead. और हम जैसे ये पढ़ते हैं वचन 3 और वचन 4 में, पति अपने पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति का भी अपने देह पर अधिकार नहीं, परंतु पति को है। हम ऐसा ये वचन को पढ़कर ऐसे ही पढ़ के आगे नहीं निकल सकते। ये बहुत गहरा वचन है। इसका मतलब, इसका अर्थ बहुत गहरा है। जहाँ पे हम लोगों को ये बात को समझना है और अपने आप को ये बात को स्वीकार करना है कि हमारा शरीर जो है वो पत्नी के लिए है और पत्नी का शरीर जो है वो मेरा शरीर है। और हम लोग देखते हैं कि घर में जितने झगड़ा होते हैं, जितने सारे अशांति है, जितने सारे गड़बड़ी है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है करके पति जो है वो कहता है करके, मुझे मेरे शरीर के खुशी के अनुसार, मेरे शरीर के मनसा के अनुसार सारा काम होना चाहिए। मुझे अपना शरीर के मनसा के अनुसार सब कुछ, सब बातें होना चाहिए। और यहीं पे जो है बहन पत्नी का जो शरीर है वो टूट जाता है। पत्नी का शरीर को बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है, बहुत पीड़ा उठाना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि पति जो है वो पत्नी का शरीर को अपना शरीर समझ कर उसका ख्याल नहीं रखता है। उसको सिर्फ अपने शरीर की मनसा, अपने शरीर की खुशी और उसकी प्रसन्नता के बारे में ही फिक्र है। लेकिन पत्नी का शरीर के बारे में उसे कोई फिक्र ही नहीं है और पत्नी का शरीर यहीं पे वो पीड़ा में और वो तकलीफ में टूटता जाता है। ये बात को हम लोगों को समझना है। जैसे पति को पत्नी से प्रेम करना है, उसमें भी अलग-अलग स्थल है। किस प्रकार प्रेम करना है, किस प्रकार सँभालना है। वो प्रेम का सबसे उत्तम, सबसे परिपूर्ण स्तर है, जहाँ पे 2 शरीर एक हो जाते हैं, जहाँ पे 2 शरीर मिल जाते हैं। वो प्यार का पति और पत्नी का प्रेम का परिपूर्णता है।
लेकिन वो प्रेम का अलग-अलग स्तर क्या है, वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे, उसको भी हम सीखेंगे करके किस प्रकार पति को पत्नी से प्रेम करना है, किस प्रकार उसको सँभालना है, किस प्रकार उसे रखना है, ये भी हम जो है आने वाले दिनों में, अगले सेशन में या आने वाले दिनों में सीखेंगे। Because of that, Satan has taken advantage because of the wife's weakness. Because her level of affection demand being at a different standard, and husband is not able to give to that her level of standard. That has caused a great problem. Satan is able to enter into that marriage to destroy in many cases. Most of the cases of the destruction in the marriage is primarily because of the mismatch in the level of demand and supply in that affection with related to physical, sexual satisfaction demand. और हम देखते हैं करके शैतान इसी का फ़ायदा उठाता है। हम देखते हैं कि शत्रु इसी का गलत इस्तेमाल करके परिवार को तोड़ रहा है, परिवार में अशांति लेकर आ रहा है, परिवार में गड़बड़ी लेके आ रहा है। हम लोग देखते हैं करके क्यों हो रहे हैं ये सारे झगड़ा? क्यों परिवार जो है बिखर रहा है, परिवार जो है वो टूट रहा है? उसका एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि पति और पत्नी का प्यार का जो मेल-मिलाप है, वो ठीक से हो नहीं रहा है। जो हम लोग एक-दूसरे को प्यार ज़ाहिर करते हैं या प्यार दिखाते हैं या प्यार प्रकट करते हैं, एक-दूसरे को जो जताते हैं प्यार, हम ठीक से बस वहाँ पे जितना ज़रूरत है और जितना जताया जाता है, उसमें मिसमैच उसमें संतुलन नहीं है, जिसके कारण अलग-अलग हर प्रकार का झगड़ा होता है। और सारे परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा झगड़ा का कारण यही है, क्योंकि हम जो है जो प्यार जताते हैं और जो प्यार चाहिए, उसके बीच में जो संतुलन है वो ठीक नहीं है। Oh, praise the Lord. If there was no entry of Satan, Paul would not have said that. Paul says it very, very clearly. Verse 5. Can we read verse 5? और हम वचन 5 में पढ़ सकते हैं, अगर शैतान वहाँ पे नहीं होता, तो प्रेरित पौल कभी इतना स्पष्ट रूप से कह ही नहीं पाता। लेकिन वचन 5 में, तुम एक-दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस के सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान सचमुच परिवार में कार्य करता है। परिवार को तोड़ने के लिए, परिवार को नष्ट करने के लिए कार्य करता है। इसीलिए प्रेरित पौलुस जो है वो चेतावनी दे रहा है हमें कि कैसे हमें परिवार को बचा के रखना है। It says Paul understands very well, very clearly what it means to burn in passion. और And प्रेरित पौलुस अच्छी तरह से जानता है ये बात को करके इच्छाओं में किस प्रकार जला जाता है, इच्छाओं को किस प्रकार जब वो पूरा नहीं होता तो किस प्रकार जला जाता है उसमें। the man who is not experiencing all this, he cannot write like this. When he says, और even in Romans chapter 1, when he says how, because of the excessive uh, craving for your fulfilling your lust, man began to go after men and women after women. And that is crossing your border to crave, and seek lust beyond lust, beyond your measure. And in this way, Paul knows all this thing. So और प्रेरित पौलुस को we ये yeah. सॉरी प्रेरित पौलुस को ये सारी बातों की समझ है कि इच्छाएं किस तरह पलती है, इच्छाओं में किस प्रकार जला जाता है, किस प्रकार हम इच्छाओं के कारण निराश हो जाते हैं और इच्छाएं किस तरह से हमारे अंदर बनी रहती है और किस प्रकार से अपने शरीर को कमजोर बना देती है। प्रेरित पौलुस को ये सारी बात का समझ है, ये सारी बात को वो समझता है, वरना वो अध्याय 1 में लिख नहीं पाता था करके मनुष्य अपने अभिलाषा के कारण जो है पुरुष पुरुष के साथ संबंध बना रहा है, स्त्री स्त्री के साथ संबंध बना रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे इच्छाओं के कारण हम पूरी तरह से गलत हो जाते हैं। हम अपने इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण न रखने के कारण वो इच्छाओं के ऊपर हम लोग काबू नहीं कर पाते हैं और इच्छाएं पूरी तरह से हमारे ऊपर हावी हो जाती है। इसके लिए यहाँ पे हम देखते हैं संपूर्ण रूप से मनुष्य जो है वो गलत हो जाता है। तो यह सारी बात की समझ प्रेरित पौलुस के पास कैसे था? प्रेरित पौलुस किस प्रकार से ये सारी बातों को समझ पाता था? क्योंकि उसे ये सारे बातों का ज्ञान था प्रेरित पौलुस को। Paul was a spiritual man.
The more he became spiritual, the more he understood that there are certain cravings which is erupting in your body, in your flesh, is just because of the lack of the spiritual satisfaction of your union with Christ, and that is the result of this constant reoccurring uncontrollable excessive fleshly desire for lusting, for your sexual gratification. This kind of eruption is coming because of that particular soul is not filled with the spirit, not experiencing the greatest level of spiritual bliss that comes because of your intimacy with Christ. And as Paul is advancing, he knows that lesser advanced people will face a lot of struggles, especially women who are weaker vessel, and according to their body chemical structure, they will, each one will have a different level of demands, and they according to their spiritual maturity, they will be able to handle their by their willpower to exercise only that much only. So he knowing that it's a great difficulty to satisfy your wife, because you there's a great trouble in being in marriage is actually is a great loss for a person like Paul, who would be able to gain more Christ. He's unnecessarily now wanting to waste his time to to care for his wife and wife's need. So this is all about this chapter. और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है वो ये सारी बातों को समझता था। ये सारे बातों का ज्ञान प्रेरित पौलुस के पास था। प्रेरित पौलुस समझता था कि शरीर की इच्छाएं क्या होती है। प्रेरित पौलुस समझता था कि शरीर की इच्छाएं किस प्रकार से शरीर के ऊपर हावी हो जाती है और शरीर को कमजोर बना देती है। वो समझता था कि इसका कारण, मुख्य कारण ये है कि मनुष्य ने, जो आत्मा ने, वो परमेश्वर के, परमात्मा के साथ जो मिलन, परमात्मा के साथ जो एक हो गया है, वो अनुभव को उसने अनुभव नहीं किया है। इसीलिए ये सारा शरीर की कमजोरी जो है वो आत्मा के ऊपर प्रबल होते जा रही है। और ये जैसे प्रेरित पौलुस आत्मा में बढ़ते जा रहा है और वो सिर्फ परमेश्वर को और परमेश्वर की आत्मा को और ज्यादा इच्छा करते जा रहा है। लेकिन वो समझता है ये बात को, जो लोग नीचे स्तर पे, जो लोग नीचे, उनके ऊपर शरीर की इच्छाएं किस प्रकार से हावी हो जाएगी और किस प्रकार वो शरीर की इच्छाओं के द्वारा चलाए जाएंगे, शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा चलाए जाएंगे। शरीर की इच्छाएं उनको निर्देश करेगी और पूरी तरह से हावी कर लेगी। The spiritual woman is the one who who's given herself to the सॉरी Lord so सॉरी much that सॉरी सॉरी that सॉरी she's सॉरी able to. जय सॉरी टू इंटरप्ट, आई सॉरी फॉर मिस द थिंग अबाउट सिस्टर। और बहन जो है, जो एक कमजोर बर्तन है, जिसकी हम लोग, जो हम समझते हैं कि वो एक कमजोर बर्तन है, सब वो अपनी इच्छा शक्तियों के द्वारा अपने इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका शरीर का ढांचा इस प्रकार से बनाया गया है। और जो उनके शरीर के ढांचे के अनुसार जितना उनसे हो सका उतना इच्छाओं को नियंत्रण रखते हुए वो अपनी इच्छाओं में न जले। इसके लिए प्रेरित पौलुस जो है ये सारा बातें हम लोगों को समझा रहा है, क्योंकि हमारा शरीर हमारा नहीं है, परंतु हमारे पार्टनर का है। पति का शरीर पत्नी का है और पत्नी का शरीर पति का है। ऐसा ना हो कि हम अपने खुद की इच्छाओं में जलते जाए और उसके कारण अपने शरीर के पापों में गिरे। सॉरी जज, प्लीज कंटिन्यू। No problem, no problem. And so Paul would be burdened if his wife's demand is more, that he has to render more affection care to her, and in that he's losing his time out to the Lord. So there's a great trouble. So he rather prefer to be unmarried or not marry again, and be with the Lord more. He can think और about the प्रेरित Lord. पौलुस के लिए अपने पत्नी के बारे में सोचना, अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा करना, अपनी पत्नी के लिए कि उसको संभालूं मैं, उसकी सारी इच्छाओं का ख्याल रखूं, ये सारी चीजें जो है वो निष्फल कार्य थे उसके लिए। करके ये सारे कार्य करने के बदले में मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं प्रभु के पीछे जाऊं और परमेश्वर की बातें और आत्मिक बातों के बारे में खोज करूं। इसीलिए प्रेरित पौलुस के पास परमेश्वर ने ये वरदान दिया हुआ था
कि प्रेरित पौलुस अपने आप को जो है वो अकेला रह सकता था, अकेला रह पाता था। But then, so with this, I just want to say that uh, uh, the chapter 7 is basically to bring a proper understanding about where to what kind of people we ought to be with respect to maintaining our sexual sanctity. So how to maintain that is what the basic crux of this chapter 7. और अध्याय 7 में हम देखते हैं कि एक पति और पत्नी को यौन संबंध में शुद्धिकरण को किस प्रकार से बनाए रखा जाता है। यही जो शिक्षण जो है वो अध्याय 7 का सबसे कोर शिक्षण है, सबसे बुनियादी शिक्षण है। Because Satan will take advantage and manage to stop the blessing. क्योंकि शैतान इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा और परिवार को तोड़ने की कोशिश करेगा इसके द्वारा। A Christian family, the married family, is supposed to be a picture of the church, where Christ is lording over his body, members of his body, and such a harmony between the two. That picture need to be portrayed in the family, and this is the judgment that will come upon the worldly families. What is happening, the mess there. और मसीह जीवन, मसीह का जो परिवार है वो तो एक परछाई है परमेश्वर और कलीसिया का संबंध का। यहाँ पे एक मसीह पति और पत्नी जो है वो एक प्रतिबिंब है, वो एक परछाई है प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के रिश्ते का। और जिस प्रकार परमेश्वर ने अपना राजत्व या अपना सरकार जताया है, किस प्रकार से परमेश्वर इस संसार के ऊपर राज कर रहा है कलीसिया के द्वारा। पति जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमारा पति होने के नाते प्यार करता है कलीसिया को, उसका ख्याल रखता है और कलीसिया जो है वो पति प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहता है। इसका परछाई है परिवार, जहाँ पे वही सरकार को हम लोग देखते हैं, वही प्रकार का राज्य को हम लोग देखते हैं कि पति जो है वो पत्नी से प्रेम करता है और उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता है और उसको संभालता है, और पत्नी जो है वो पति के अधीन में रहते हैं। ये है परमेश्वर का परिवार, ये परमेश्वर का राज्य को, स्वर्ग का राज्य को परिवार इस धरती में जताता है, प्रकट करता है। लेकिन संसार में हम देखेंगे कि परमेश्वर का न्याय आ जाएगा। संसार में जो अलग अलग प्रकार का कटुनीति है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार का शरीर के कार्य है, वहां पे परमेश्वर का न्याय आएगा। और हम जो है इस संसार में, हम जो परिवार है, मसीह परिवार जो इस संसार में है, वो स्वर्ग का राज्य को अपने परिवार के द्वारा इस संसार में प्रकट करते हैं। Brothers and sisters, I just want to encourage you that if you are called for marriage, then the reason for you all getting into marriage is primarily to manifest this testimony in your house first. Take it as a challenge. If you do this well in this matter, great will be your reward in heaven. Maybe you have not done great thing in the church in the matter of service to the other brothers, but in the house, if you have maintained this testimony at least, great is your reward in heaven. Take up. This is the reason why you called for. You did not get married for your primary physical desires or this or that. If you are married, is primarily to achieve this testimony. Whether you like it or not, whether you accept it or not, I know this truth and I believe this truth. This is the mystery which Paul is written about in Ephesians, and I was convicted by this, and it is because of that I took the step in my marriage. And praise God, God has given me a very well understanding wife for this reason. So then we are looking forward to get that testimony completed in us. और अगर भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है विवाह में, परमेश्वर ने आपको बुलाया है शादी के जीवन में, और सारे शादीशुदा भाई और बहन, उनसे भी मैं विनती करता हूँ, हमारे लिए विवाह, हमारे लिए शादी क्या है? हमारे लिए विवाह और शादी हमारे शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने का साधन नहीं है जैसे संसार में होता है, लेकिन हमारे लिए विवाह और शादी का अर्थ है कि हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का और कलीसिया का रिश्ता को अपने परिवार और अपने घर में प्रकट करते हैं।
ये रहस्य को हम लोग समझते हैं, रहस्य जो प्रभु यीशु मसीह का और कलीसिया का विवाह का है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमारा सर है और कलीसिया जो है वो अपने सर के अधीन में रहता है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से प्यार करता है और उसके सारे ज़रूरतों को पूरा करके उसका ख़्याल रखता है। ये रहस्य को हम समझते हैं कि ये रिश्ता, ये स्वर्गीय रिश्ता जो परमेश्वर का इस धरती के कलीसिया के साथ है, वो रिश्ता हम अपने घर में, अपने परिवार में प्रकट करते हैं पति और पत्नी के रिश्ते के द्वारा। और वो ही रिश्ते को प्रकट करने के लिए, वही रिश्ते को इस संसार में पूर्ण करने के लिए हम विवाह को और शादी को देखते हैं। ये रहस्य प्राप्त करके, ये प्रकटीकरण, ये ज्योति प्राप्त करके आपको विवाह के अंदर प्रवेश करना है। जैसे प्रेरित पौलुस ने अपने सारे पत्रों के द्वारा लिखा है और हमें ये बात को समझाया है। ये प्रकाशन के साथ हमें किसी भी विवाह में या और किसी भी शादी में प्रवेश करना है। Marrying an unbeliever, you are entering from frying pan to fire. Let me warn you, don't marry an unbeliever. And it's so hard to handle a believer who is a carnal. How much? और इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी विश्वासी व्यक्ति अविश्वासी के साथ कभी विवाह ना करे, बल्कि वो एक बहुत ही खतरनाक और दुविधा से भरा हुआ परिस्थिति है जो एक विश्वासी व्यक्ति कर रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक दो विश्वासी लोग जब आपस में विवाह का संबंध में जब प्रवेश करते समय में, और उसमें से एक विश्वासी अगर शारीरिक रहा, तो ऐसा विवाहित रिश्ते में बहुत ही तकलीफ और क्लेश में वो परिवार जाता है। तो जरा सोचो, अगर ये विश्वासियों का हालत ऐसा है, तो जरा सोचो एक विश्वासी और अविश्वासी ने अगर शादी किया तो उनका अवस्था क्या होगा। क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ा दुर्घटने में आ जाएगा। वो व्यक्ति और बहुत बड़ा आग की ओर कूद रहा है जब वो एक अविश्वासी व्यक्ति से शादी करता है। तो If a person, allow me to say this also, because the topic has come up. If certain brother is involved with certain woman already now, who is an unbeliever, what should he do now? To them, what advice can I give? तो अभी बस ये विषय में, क्योंकि ये विषय निकला है इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। यदि एक विश्वासी व्यक्ति अभी ऐसा एक रिश्ते में अगर फंस चुका है जो एक अविश्वासी के साथ है, तो अभी क्या कर सकता है। अभी विवाह हुआ नहीं है परंतु विवाह की ओर जाने का बात लग रहा है, तो ऐसा अवस्था में अभी क्या करना चाहिए वो विश्वासी। First and foremost, he has to ensure that he has presented the gospel properly to her. सबसे पहला बात उसको देखना है कि क्या उसने सबसे पहला परमेश्वर का, वो प्रभु यीशु मसीह का उस प्रेम का सुसमाचार क्या उसने सच्ची में उस अविश्वासी को प्रस्तुत किया है क्या नहीं। And lived a life that is glorifying Christ, where he is expressing constantly that my Lord is Jesus Christ. I am his servant and I will do what my master says. So where he has declared that his master is Jesus Christ and he will not do anything apart from what master says. When he has testified and lived by words and action in this way towards her, it becomes very clearly evident, to the girl about the husband, the man whom she likes, and whether to continue with him or not. He can take a decision. He must immediately cut off if she says that if he doesn't want to follow your God, then immediately you should cut off such a relationship. और फिर वो दूसरा वो व्यक्ति जो विश्वासी व्यक्ति है, उसको अपना जीवन को मसीह का गवाही को जब वो प्रस्तुत करते समय में अपना जीवन का गवाही को भी उसको प्रभु के प्रति उस अविश्वासी के सामने प्रस्तुत करना है। जैसे कि वो एक सच्चा विश्वासी किस तरह से अपने आप को समर्पण करके प्रभु को महिमा के लिए वो जीता है, ये गवाही के साथ वो विश्वासी व्यक्ति उस अविश्वासी के सामने जीना है।
तो इस रीति से जब वो व्यक्ति, वो विश्वासी व्यक्ति अच्छे रीति से स्पष्ट होकर साबित करना है कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ मैं प्रभु का महिमा के लिए जी रहा हूँ, मेरा आगे का जो भी चाल चलन है प्रभु का महिमा के लिए है, मैं जो भी कुछ करूंगा प्रभु का महिमा के लिए करूंगा, और जो प्रभु कहता है उसी का मैं आगे का पालन करूंगा करके, ये बात भी वो विश्वासी व्यक्ति उस अविश्वासी के सामने अच्छे रीति से प्रस्तुत करना है। फिर वो अविश्वासी वो देखेगा कि किस रीति का अवस्था है, क्या मैं ऐसा व्यक्ति के साथ जी सकता हूँ क्या नहीं करके, वो अविश्वासी जब वो देखकर वो परखेगा। अगर उसे नहीं जीने हो रहा है तो तुरंत विश्वासी व्यक्ति तुरंत ऐसा अविश्वासी के साथ रिश्ता तोड़ देना है और इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। Our love for the Lord should exceed our love for anything else. हमारा प्रेम जो प्रभु की ओर है वो सबसे ऊंचा रहना है बाकी सभी प्रेमों से। Lord, Bible is very clear. For my name's sake, he who does not hate his brother, wife, sister, husband, dad, father, everybody, he is not fit for the kingdom of God. प्रभु ने, हम देखते हैं सुसमाचार में इस तरह कहता है कि यदि कोई मुझसे यदि कोई क्रूस उठा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपना माता पिता भाई बहन पति पत्नी और अपने आप से यदि वो बैर नहीं करता, नफरत नहीं करता, तो फिर वो मेरे राज्य के लिए योग्य नहीं। It requires a great amount of faith, no doubt. और ये तो सच है, विश्वास का मात्रा उसमें बहुत बड़ा होना चाहिए। Because nobody wants to leave your, whom you like, your partner, so easily, because he is the rare gem for him, and he is the rare, precious pearl for her. क्योंकि कोई भी एक बार एक व्यक्ति से पसंद कर देने के बाद, चाहत होने के बाद, वो कभी भी वो व्यक्ति को छोड़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि जब वो उस व्यक्ति को देखते समय में उसने पूरा रीति से उसको चा लिया है, तो इसके लिए उसको छोड़ने का मन नहीं करता। पुरुष के लिए वो स्त्री को देखते समय में वो पूरा रीति से चाहा है, इसलिए उसको छोड़ने का मन नहीं करेगा। और एक स्त्री जब एक पुरुष को देखता है, उसे चाहता है, तो वो कभी उसे छोड़ने के लिए पसंद नहीं करे, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को अनमोल रीति से देखा है। इसलिए छोड़ने का बात आएगा तो उनको दोनों को दर्द होगा। But when that man counts or the woman counts, that my Lord is more precious and more priceless, more valuable than diamond and pearl, than what she considered or he considered about a lover, then what happens is God will stand with such a person, and God will ensure that if for the Lord's sake, since you are ready and willing to sacrifice your most loved and prized one, God, beloved brother and sister, I would encourage you that God knows you. If your calling is not there to remain unmarried, God will prepare a right girl and a right boy for you. This is an act of truth. वो व्यक्ति को अपना जीवन में, वो पुरुष और स्त्री को अपना जीवन में ये बात को देखना है। जब वो ये बात को देखता है कि मैं प्रभु को मैंने सबसे ज्यादा स्थान दिया हूँ, मेरे लिए सबसे अनमोल, मेरे लिए सबसे प्रिय, मेरे लिए सबसे बहुमूल्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है करके, जब इस गवाह में जब वो विश्वासी खड़ा रहता है, तब उसके लिए उस अविश्वासी को ठुकराने के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि उसने प्रभु को सबसे ज्यादा स्थान दिया है, प्रभु को ज्यादा मूल्य दिया है। और प्रियो, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति, जो विश्वासी अपना प्रभु को इस तरह पहलौठा स्थान दिया है, मूल्य स्थान दिया है, और विवाह के विषय में आते समय में प्रभु को अगर पहला स्थान दिया रहेगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रभु को आशीष उसके ऊपर रहेगा। और वो आशीष क्या है? यदि अगर वो व्यक्ति सचमुच विवाह के लिए बुलाया गया है, तो प्रभु सही समय में एक उत्तम जोड़ीदार वो व्यक्ति को देगा, ताकि उस विवाह के द्वारा प्रभु का महिमा हो। इसलिए पहला स्थान हमेशा एक विश्वासी का जिम्मेदारी है कि वो पहला स्थान प्रभु को दे। Satan always wants you to miss the real woman or the man of your life, and end up marrying a wrong person or getting into यस, wrong और person. शैतान बहुत चतुर है, वो बहुत शातिर है, क्योंकि वो हमेशा यही चाहता है कि प्रभु ने तुम्हारे एक विश्वासी के लिए जो नियुक्त करके रखा जोड़ीदार है, उसको छोड़ दे और कोई संसार के साथ से किसी के साथ विवाह कर प्रभु का उस अनमोल धन को या प्रभु का उस आशीर्वाद से हम लोग दूर हो जाए। क्योंकि शैतान बहुत शातिर है और वो पूरा यत्न करता है कि हमें किसी भी रीति से संसार की बात से हम जुड़ जाए। But if that person, particular woman or man, has become idol in your eyes, and if she has become an idol to you, or he has become an idol to you, such that you are not able to get yourself relieved from her soul tie,
then definitely I'm telling you, you are blocking your blessings away. Till the time she is not been delivered fully away from your bonds, the real girl or the real boy whom God has kept for you, she will not appear to you. इसके लिए हमें विश्वासी को अपने जीवन में सबसे पहला वो स्थान प्रभु का, वो पहला प्रेम के विषय में वो स्थान को देखना है, क्योंकि जब ये विश्वासी का जिम्मेदारी होता है कि वो सबसे पहला स्थान प्रभु को अपने जीवन में दे। जब वो विश्वासी प्रभु को जब अपने जीवन में जब वो स्थान देता है, जब तक वो स्थान नहीं देता तब तक उसके जीवन में जो जोड़ीदार प्रभु ने उसके लिए रखा है तब तक उसको प्रभु की उपस्थिति में वो प्रभु को लाएगा नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, विश्वासी ये अविश्वासी को अपने जीवन में मूर्ति का स्थान दे दिया रहता है। तो अगर एक विश्वासी अविश्वासी को मूर्ति का अगर स्थान दे दिया, दर्जा दे दिया है, तो फिर वो विश्वासी के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगा। और जिसके वजह से प्रभु उसके जीवन में पहला स्थान नहीं हो गया, ऐसा क्या होगा। और जब तक वो अविश्वासी उसके जीवन में मूर्ति रहेगा तो क्या होगा, प्रभु ने उस विश्वासी के लिए जो जोड़ीदार रखा है वो अवस्था वो उसके सामने प्रकट नहीं होगा। The Bible is very clear. Who believes in idol, he who worships in idol, what does it become of him? He also become blind, like how that idol is blind. Eyes they have, but they cannot see. Ear they have, but they cannot hear. So they become deaf and dumb to the spirit or the spiritual voice of God. They are not able to get clarity and understanding by the Holy Spirit. But the Holy Spirit is constantly, convicting that brother or speaking to the brother in a still small voice, or that sister, leave this girl, leave this boy. This man is not for you. This woman is not for you. He is not able to hearken that voice. Why? Because idol worship spirit is such a very dangerous spirit. That man is not able to hear the voice of God, not able to see the way of God. And this is the state where a person is repeatedly, proclaiming that to be preaching the gospel, and the girl is not ready to believe. If she's not ready to believe, you should cut off. If the man is not ready to believe, you should cut off. You should not linger with that relationship and then expect that today or tomorrow she will change. No, don't do that. If she changes tomorrow and she is the one for you, God will preserve you and her for each other in the future. So, but right now, the status should be, you cannot continue to have any relationship. It should cut off, because God is a jealous God. God loves you. Your relationship with God and is the only right relationship on the earth which you should be having. And other relationship only if He permits. No other relationship which we can have without Him permitting. इसलिए मूर्ति पूजा का अवस्था देखो एक बहुत ही श्रापित अवस्था है। मूर्ति पूजा करने वाले लोगों का अवस्था क्या हो जाता है, वो लोग उस मूर्ति के सामने वो लोग हावी हो जाते हैं, उस मूर्ति के सामने गिर जाते हैं, मूर्ति के नियंत्रण में आ जाता है। मूर्ति यानी कि उस मूर्ति के पीछे कार्य करने वाला आत्मा। तो मूर्ति का अवस्था क्या है, मूर्ति का अवस्था देखा जाए तो मूर्ति को देखा जाए तो उसको आंख है पर दिखता नहीं, कान है पर सुनता नहीं। तो ये क्या हो जाता है, जो व्यक्ति इस तरह के मूर्ति पूजा के पीछे चले जाता है या मूर्ति में हावी हो जाता है, वो अंधा हो जाता है और वो बहरा हो जाता है। और प्रभु उसे जो बात करना चाहता है वो सुन नहीं पाता, प्रभु उसको जो बातें दिखाना चाहता है वो देख नहीं पाता, जिसकी वजह से प्रभु का बातें वो सुन नहीं पाएगा। प्रभु बार बार उससे कहते रहेगा, जो अविश्वासी के साथ तू रिश्ता जोड़ना चाहता है उससे तू दूर हो जा, उसको तू तोड़ दे, तू उसके साथ रिश्ता नहीं रह सकता। ये बात जब प्रभु बोलते रहेगा तो क्योंकि तू उस दुष्ट आत्माओं के मूर्ति पूजा के आत्मा के हावी होने की वजह से क्या हो गया, तू वो बात सुन नहीं पाएगा, तू अंधा और बहरा हो गया, इसलिए सुन नहीं पाता है। इसलिए हमें एक बात समझना है, जब मैं एक विश्वासी उस अविश्वासी के सामने सुसमाचार प्रस्तुत करते समय में उस अविश्वासी ने ठुकरा दिया है, यानी कि वो कहता है कि मुझे ये सुसमाचार नहीं चाहिए, मुझे यीशु मसीह नहीं चाहिए, तो विश्वासी का क्या जिम्मेदारी है, तुरंत वो उस अविश्वासी के साथ रिश्ता तोड़ना है, उसके साथ रिश्ता नहीं रख सकता। वो विश्वासी कभी ये उम्मीद नहीं रख सकता है, अरे कोई बात नहीं, 2-3 दिन के बाद वो विश्वास कर लेगा या कर लेगी, मैं उसे तो भी प्रेम करूंगा। ऐसा कभी नहीं बोलना, ऐसा रिश्ता कभी नहीं रखना है, क्योंकि उसने आज उसने हमारा जिम्मेदारी यही है कि क्योंकि उसने सुसमाचार को ठुकराया है, प्रभु को ठुकराया है, इससे तुम्हें उसके साथ दूर रहना है। अगर कल वो अविश्वासी कोई और कारण से सुसमाचार सुनकर अगर वो विश्वासी बन जाता है
तो प्रभु का अगर इच्छा रहेगा तो तुम दोनों को भविष्य में जोड़ देगा, परंतु आज वर्तमान में तुम्हारा ये जिम्मेदारी है कि उससे दूर रहे, क्योंकि प्रभु है जो हमारा इस विवाह के विषय में सब बातों में नियुक्ति करके रखा है, जिसमें सच्चा विवाह का आशीष उसी में है। प्रभु के इच्छा के खिलाफ हमें नहीं जाना है। Same thing. Lastly, I want to say with respect to the husband, the husband is spiritual, but his wife is carnal. In such a state, he is not supposed to please his wife to such an extent that he let unrighteousness, demands of his wife, be fulfilled in order to please his wife, and deprive or the Lord's respect. He is supposed to behave as a man. He has to be the head of the house. He has to exercise righteousness in the house. He has to say no to his wife when she's taking a wrong step. If she's doing anything wrong, he has to say no. If she is ready, leaving him for his righteousness' sake or for the standard of the Lord's sake, then he is not responsible. He is not guilty. She will be guilty, and God will stand for him. God will stand with him, and God will ensure that, if she doesn't repent and turn, God will punish her, either with some sickness or anything. Many sisters are in such sickness because of that. और आखिरी में मैं एक बात बताना sorry, could you repeat the last line? Many sisters are in sickness because of outright disobedience towards their husband, who wants to exercise righteousness and justice in the family, but they are not allowed to, because the wife will create a big pandemic. I forgot that word. तो इसके लिए एक विश्वासी एक विश्वासी पति का जीवन में अगर हम देखते हैं, समय में उसने एक शारीरिक पत्नी से उसने विवाह कर दिया है, और पत्नी कभी कभी ऐसा बातें का मांग करता है जो अधर्म का विषय में हो या प्रभु से दूर ले जाने का विषय में हो, तो मैं उस विश्वासी भाई से मैं कहना चाहता हूँ, उस समय में तुम्हारा ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि तुम्हें प्रभु के लिए तुम्हें खड़ा रहना है, उस धार्मिकता के लिए खड़ा रहना है, क्योंकि तुम पुरुष हो। प्रभु ने तुझे उस विवाह के जीवन में, तुझे विवाह के इस परिवार में तुम्हें सिर बनाया है, इसलिए उस विषय में जो तुम्हें प्रभु से दूर ले जाए या अधर्म की बातें आते हो, तुरंत तुम्हें उसे रोकना है, तुरंत तुम्हें उसे मना करना है। तुम उसके साथ उस रिश्ते में उस बात में तुम उसके साथ सहमति नहीं हो सकते। और यदि तुम प्रभु के लिए इस रीति से तुमने खड़ा रहा, उस धर्म के विषय को पूरा करने के लिए, यदि तुम प्रभु के साथ वो विश्वासी पति अगर खड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से उसका पत्नी अगर तुझे छोड़ देगा, तो तुम घबराना नहीं, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुमने धर्म के लिए तुमने खड़ा रहा और प्रभु की इच्छा के लिए खड़ा रहा। ऐसा पुरुष के जीवन में, ऐसा पति के जीवन में प्रभु तुरंत उसका आशीष का कारण बनेगा। और वो पत्नी अगर उसे छोड़ने का कोशिश करेगा तो प्रभु वहां पर कार्य करेगा, प्रभु का न्याय उस स्त्री के जीवन में आएगा, और प्रभु उसके जीवन में मन फिरावट लाकर उसको प्रभु या तो उसको लौटा कर लाएगा, या तो प्रभु का न्याय उसके जीवन में आएगा। इसलिए पतियों को बहुत कोशिश अपने आप को संभालना है। इसके लिए हम बहुत से पारिवारिक जीवन में देखते हैं कि पतियां हमेशा जल्दी से डर जाते हैं, जब पत्नियों को मना करने का विषय आते समय में वो लोग डर जाते हैं, क्योंकि अगर मना किया तो पत्नी पूरा घर को हिला देता है, घर में तकलीफ लाता है, ये तकलीफ वो तकलीफ लाता है, जिसकी वजह से, परंतु एक पुरुष का काम है, पति का काम है कि वो पुरुष होने के नाते प्रभु ने उसको घर का अधिकार बनाया है, तो प्रभु के लिए उसको निर्णय लेकर और प्रभु के लिए उसे खड़े रहना है। Yeah, time is up now. We can go in deep if the Lord allows, and may the Lord bless everyone. I believe the Lord has spoken to each one of us. और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने हमें बहुत अच्छे रीति से हमसे बात किया है, और प्रभु समय का समय देता है तो आगे चलकर इस विषय में और इसमें हम लोग आगे बात करेंगे। Praise the Lord. This is only from man's side I spoke. From sister's side I did not speak. अभी तक तो मैंने एक जो विश्वासी पुरुष के जीवन में, जो विश्वासी भाई के जीवन का पुरुष का जो कार्य करना है उसके विषय में बोला है। अभी अगले समय में मौका देगा तो एक विश्वासी बहन, एक विश्वासी स्त्री क्या करना है उसके विषय में हम देखेंगे। There is no need, because the wisdom will come already now in sisters after I hearing this side story. Amen. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि मुझे उस विषय में आगे ज्यादा बोलने का भी जरूरत नहीं रहेगा, क्योंकि आज का संदेश काफी है। प्रभु हमें उस विषय में और प्रकटीकरण और ज्ञान देगा। Amen. Praise the Lord.